जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग्स। मेरा नाम है जैन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जैन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। हमने आज तक कई सारे पेमेंट गेटवेज की रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियोस को बनाया है, जिसमें कि रेजर पे रहा है, पेपाल रहा है, इंस्टामोजो रहा है और कैश फ्री तक रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप पेटीएम के ऊपर जो पेमेंट गेटवेज होती है उसे आप अप्लाई करेंगे, अप्रूवल लेंगे और अपने वेबसाइट या एप्लीकेशंस में उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि रेजर पे बढ़िया है या फिर पेटीएम बढ़िया है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि पेटीएम ज़्यादा चीपर है अगर हम कंपेयर करते हैं रेजर पे या बाकी सर्विसेज से। पेटीएम खुद में एक बैंक है जो कि आपको ये सारी सुविधाएं देती है। आप शॉप के अंदर अगर बार कोड लगाकर पेमेंट लेते हो तो अनलिमिटेड फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देना है। वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हो तो 2 के अंदर में सारे के सारे फीस आपकी आ जाती है। तो ये बाकियों से तो सस्ती पड़ती है। 2,000 रुपये तक के अगर आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वेबसाइट के अंदर, लाइक कोई क्लॉथ सेल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिनकी अमाउंट 2,000 रुपये तक है, तो 0.4% खाली टैक्स लगता है आपके जो फीस होती है। लेकिन यही अगर हम रेजर पे या बाकी कंपनीज की बात करें तो 2% तक ये लोग फीस लेते हैं। आइदर 2,000 से कम का ट्रांजैक्शन हो या ज़्यादा से हो, कोई मतलब नहीं उन्हें होता है। तो ये उस मामले में काफ़ी बेटर है। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या स्टेप्स हम लोग सब पे ध्यान देते हैं, बातें करते हैं और स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा अपने रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। आपका भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि अगर कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यूज़र आईडी है जैन व्लॉग्स। चलिए चलते हैं और करते हैं क्विक सेटअप। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप पेटीएम गेटवे के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या फिर शॉप या फिर कहीं भी आपका एप्लीकेशन चलता होगा तो आप उसके ऊपर एज अ पेमेंट आप इनसे एज अ पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। बात करें प्रीवियस वीडियोस की तो हमने ऑलरेडी आपकी रेजर पे की वीडियोस बना रखी है, पेपाल के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, कैश फ्री के ऊपर भी बनाया है और इंस्टामोजो के ऊपर भी बनाया है। पेटीएम और कुछ और पेमेंट गेटवेज हैं जो कि रिमेनिंग रह गए थे, तो अब हम धीरे धीरे इनके ऊपर भी वीडियोस को बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर लिख लेना है पेटीएम पेमेंट गेटवे या फिर पेटीएम गेटवे, कुछ भी लिख लो आप और सर्च कर लो। जो सबसे पहला वेबसाइट है वो आपका खुल जाएगा business.paytm.com। आपको पेमेंट गेटवे वाले पे क्लिक कर लेना है तो वेबसाइट कुछ ऐसी देखने में खुल जाती है। मैं अगर इसे हटा कर दिखाऊँ आपको तो भी दिखा देता हूँ कैसा है। तो इस पर आपको मर्चेंट बनना बहुत ही आसान होता है। देखो पेटीएम business.paytm पे आते हो तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ है, बिकम अ मर्चेंट या फिर आप सेलर भी बन सकते हो। ठीक है, सेलर अगर आप पेटीएम मॉल के ऊपर सेल करना चाहते हो तब आप पेटीएम पे सेलर बनते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन अप कर लेते हैं, यानी कि साइन इन करके अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद ही आप कोई भी स्टेप्स इसमें कर पाएंगे। जब आप पेटीएम के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि पेटीएम बिजनेस के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं, तो डैशबोर्ड देखने में कुछ ऐसा आपको दिखता है। मैं स्टेप्स को आगे बढ़ाऊं उससे पहले थोड़ी प्राइसिंग और फीस के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज हम जब कंपेयर करते हैं कई सारी पेमेंट गेटवेज को तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी क्या फीस है, क्या इनके प्राइसिंग लेते हैं ये लोग आपसे करने में। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो dashboard.paytm.com के ऊपर, तो आपके ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्राइसिंग का, तो आप उसे क्लिक कर लीजिएगा, नया विंडो खुल जाता है। अब देखो 2 तरह के लोग, आपने शॉप पे भी देखा होगा कि कई लोग बार कोड लगा के रखे रहते हैं पेटीएम का। तो अगर आप इन स्टोर पेटीएम लेते हैं यानी बारकोड के थ्रू, तो सब कुछ फ्री है और कोई भी पैसा ही आपसे एज अ ट्रांजैक्शन नहीं लेते और अनलिमिटेड आप पैसे अपने शॉप के अंदर हर जगह पे आप ले सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी गेटवे फीस यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि वो बारकोड स्कैन करके पे करता है तो भीम यूपीआई और बाकी चीज़ों से उसमें वर्क होता है और डायरेक्टली अकाउंट में आपके पैसे चले जाते हैं। और मंथली एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो वो अनलिमिटेड है, कोई इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता कि भाई हम सिर्फ 10,000 या 50,000 की ही लिमिट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। और ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि आज हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में देखेंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट्स में अगर आप यूपीआई स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो 0% फीस है आपकी। और यूपीआई सब्सक्रिप्शन इनका एक फैसिलिटी है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो 5 रुपये से लेकर 65 रुपये पर मैंडेट फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे चार्जेस हैं इनके। और पेटीएम वॉलेट पे 1.99% है, क्रेडिट कार्ड पे 1.99% है, डेबिट कार्ड अगर रुपए में है तो अनलिमिटेड फ्री है, डेबिट कार्ड अगर मास्टर कार्ड और वीज़ा में है तो 0.4% लेते हैं अगर 2,000 से कम की शॉपिंग है,
और 0.9% ये लोग लेते हैं अगर ये 2000 की एबव की शॉपिंग है। नेट बैंकिंग में 1.99% है और इंटरनेशनल पीजी की बात की जाए तो 2.9% की इनकी फ़ीस लगती है। तो अगर बात की जाए रेजर पे और बाकी कंपनीज से तो ये चीपर है, सस्ती है और इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है उनके कंपैरिजन में, बिकॉज ये ऑलरेडी अपना एक खुद का बैंक है। तो आपको पेटीएम बैंक के अंदर पैसे बहुत ही आराम से मिल जाएंगे और अगर आप किसी और बैंक में लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वाई चूज पेटीएम गेटवे, तो देख लो टैप इनटू बेस पेटीएम बेस वॉलेट, जीरो सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है मेंटेनेंस के नाम पे। रियल टाइम बैंक सेटलमेंट होता है, सेम डे आपका बैंक सेटलमेंट हो जाएगा या फिर अगले दिन मॉर्निंग में आपका सेटलमेंट हो जाता है। गो ऑनलाइन इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेशन हो जाता है। डेडिकेटेड की अकाउंट मैनेजर आपको एक असाइन करता है पेटीएम। उसके बाद 24/7 प्रायोरिटी सपोर्ट वाया सब मर्चेंट हेल्प डेस्क और माइग्रेशन असिस्टेंस की सुविधा आपको ये पेटीएम प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम लोग अब रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। और जब आप एक्टिवेट अकाउंट के सेक्शन पे आते हैं डैशबोर्ड के अंदर तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन जो आता है दैट इज़ कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ऑन वेबसाइट एंड ऐप। अगर आप ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन चाहते हैं देन यू हैव टू चूज़ कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ऑन वेबसाइट एंड ऐप ऑप्शन, जो सबसे नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप बिना किसी वेबसाइट और ऐप के सिर्फ लिंक भेजकर या किसी पेज पर आप जस्ट एक लिंक लगाकर आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन दिखाता है दैट इज़ कलेक्ट पेमेंट रिमोटली विदाउट वेबसाइट और एप्लीकेशन। अगर आपके पास कोई वेबसाइट और एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिखता है अगर आप दुकान के अंदर बारकोड जो मैंने आपको बताया अनलिमिटेड फ्री वाला, अगर आप उससे यूज़ करना चाहते हैं तो कलेक्ट पेमेंट एट शॉप एट पॉइंट ऑफ सेल। आपको इसमें किसी भी तरह का फीस देना नहीं होता है, कोई पेमेंट फीस कोई नहीं, कोई आपका ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता है पेटीएम अपनी तरफ से। रिच 150 मिनिमम पेटीएम यूजर्स बाय क्रिएटिंग योर मिनी ऐप। मिनी ऐप का भी ऑप्शन आता है, तो मिनी ऐप हर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है मिनी ऐप की। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स ऑन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिवेट अकाउंट फॉर वेबसाइट एंड ऐप का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और इसके बारे में और भी जानना चाहें तो आप मोर पे क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक्टिवेशन को देखेंगे। तो जैसे आप एक्टिवेशन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों तो आपके पास बिजनेस इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपसे कई सारी चीज़ों को पूछेगा। जैसे पहला आता है कि आप क्या प्रोप्राइटरशिप हो, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट हैं अगर आप कोई तो ट्रस्ट चूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी एसोसिएशन क्लब है तो आप चूज़ कर सकते हैं, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप अनरजिस्टर्ड चूज़ करते हैं तो आपसे बिजनेस कैटेगरी पूछेगा। बिजनेस कैटेगरी में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड, B2B, या फिर आप अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आप उसे भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं अपना ऑप्शन देख लेता हूँ कि हमारे क्या रिटेल एंड शॉपिंग का ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी पूछेगा, तो सब कैटेगरी में आप किस चीज़ के ऊपर डील करते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अगर आप क्लॉथिंग से हैं तो क्लॉथ्स का भी ऑप्शन आपको दिखेगा, और अगर आप क्लॉथिंग नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट दिखे वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाना है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें हैंडीक्राफ्ट है, हार्डवेयर है, किराना जूस शॉप नहीं, जूस शॉप नहीं है, पैन शॉप, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल फॉर द शॉप। अगर आपके पास शॉप है तब आप यहाँ पे इसे चूज़ कर लीजिए। हम अपैरल को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वेबसाइट का URL मांगेगा तो हम वेबसाइट की एक URL दे देते हैं इसको। लेकिन आज की जो हमारी कैटेगरी हमें बनानी थी दैट इज़ फॉर द बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, तो हम प्रोप्राइटरशिप को पहले चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का दिखाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है indishow.com, हमें उसे चूज़ करना है। हमने वेबसाइट का URL डाल दिया। बिजनेस पैन कार्ड, बिजनेस नेम एज पर योर अकाउंट, डिस्प्ले नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, पिन कोड, सिटी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिए। देन आफ्टर हम लोग आगे मिलते हैं। हम पहले ये सारी चीज़ों को डाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड हमारे डाटाज होते हैं। पैन कार्ड किसी की हम आपको पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो आप जितनी डिटेल्स आपको यहाँ दिख रही है, बिजनेस आइडेंटिटी में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना। अगर बिजनेस पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो पर्सनल पैन कार्ड आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस नेम आपका जो भी बैंक अकाउंट पे दिखता है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे इंडिशो, या फिर अगर आपका पर्सनल नेम है तो पर्सनल नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्प्ले नेम आप क्या दिखाना चाहते हैं यूज़र्स को वो यहाँ पे चूज़ करेंगे।
लाइक जब आप पेमेंट करते हो किसी से तो ऊपर आपको साइड में कंपनी का नाम दिखता है, वो कंपनी का नेम होता है डिस्प्ले नेम। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आप जो भी डिस्प्ले नेम दिखाना चाहते हैं, और अपना एड्रेस और बाकी डिटेल्स आप फिल कीजिए। देन आफ्टर ऑनवर्ड हम लोग मिलते हैं आगे। मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे, लाइक अपना आपका बैंक डिटेल्स, बैंक कार्ड डिटेल्स, बिजनेस नेम एंड ऑल, उसके बाद आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट अप टू 50K पर मंथ वाया पेटीएम ऐप, ऑल UPI एप्स, नेट बैंकिंग, ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक डेबिट कार्ड। अब देखिए, सेटलमेंट इज ऑन होल्ड, प्लीज अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन इन नेक्स्ट 30 days टू स्टार्ट गेटिंग सेटलमेंट्स इन T+1 डेट। चलिए अब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करके देख लेते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको वेरीफाई कराना होता है अपना अकाउंट, और अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए आपको अपनी जो भी आपने बिजनेस टाइप को चूज़ किया उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। लाइक जैसे मैंने प्रोप्राइटरशिप का अपलोड चूज़ किया था, तो हमें MSME की सर्टिफिकेट या उद्योग आधार जो भी होगा आपके पास, आपको उसे सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो पहले एक्टिविटी प्रूफ आ जाता है, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हो, आप म्युनिसिपल सर्टिफिकेट डाल सकते हो, GST सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स जो भी हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर GST प्रूफ है तो आप GST कर सकते हैं, वी हैव एन रजिस्टर्ड GST। बट अगर नहीं है तो आप डोंट हैव पे क्लिक कर कर यहाँ पे आपको एक एग्जेप्शन डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उससे साइन करके अपलोड करना होता है। तो सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हम एक डाउनलोड कर लेते हैं कि हमारा कैसा दिखेगा। तो देखो, डिक्लेरेशन फॉर्म देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको जैसे जैसे इसमें फिलअप दिख रहा है वो आपको चूज़ करना है, जैसे हमारा 2 चूज़ करना होगा एंड ऑल। तो इसका एक ऑप्शन आप सैंपल देख सकते हैं, ऐसा सैंपल होता है। सेकंड वाले को चूज़ कर टिक करके और फिर इसको एज इट इज़ अपलोड कर देना होगा अपने हाथ से साइन करके। याद रखिए, इसे एडिट मत कीजिएगा, आपको साइन करना होगा। तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देन प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसे वापस से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा मांगता है आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप फिर से चूज़ कर सकते हैं आपका आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके पास इनमें से जो भी कुछ हो, ठीक है। देन आफ्टर आपका पैन कार्ड मांगेगा, तो पैन कार्ड आपने दिया था, आपको यहाँ पे उसका कॉपी अपलोड करना होगा। सैंपल देख लीजिएगा, हर चीज़ का सैंपल आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका सैंपल होता है। प्रोप्राइटर नेम, यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लगता है। उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे। फिर एक बार और एक्टिविटी प्रूफ मांगेगा, तो इसमें एक्टिविटी 2 में आप अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप फिर से अपलोड कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। इन सम केसेस 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो वेट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर केसेस में सेम डे में ही वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशंस पे या कहीं भी आप इसका एज अ पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पेटीएम का। पेटीएम काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पेमेंट गेटवे जो भी पाए जाते हैं इंडिया में। उन सब में से पेटीएम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है इसका अप्रूवल पाना, इसलिए लोग इस पर ज़्यादातर नहीं जाते और रेजर पे या फिर इंस्टामोजो पे चले जाते हैं। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है पेटीएम का, तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई और नहीं है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक शेयर कमेंट या फिर डिसलाइक काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए दोस्तों। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।